हेलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 11 गणित से एक्सरसाइज 1.डी क्लास 4th पार्ट 4th है आज इसका। एक्सरसाइज 1.डी से क्वेश्चन नंबर 12 तक कर चुके थे। ठीक है, आज स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 13। यदि a = 1 2 3, b = 3 5 4 एंड c = 1 3 5 7, तो दिखाइए कि a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c = a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करा हमने, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लिया। तो ए इंटरसेक्शन बी, देखेंगे कॉमन एलिमेंट क्या है दोनों में, 3, तो दोनों का इंटरसेक्शन कितना आ गया, 3। चलिए नेक्स्ट, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी इंटरसेक्शन सी, बी एलिमेंट के एलिमेंट लिख के सी के एलिमेंट दोनों में इंटरसेक्शन करेगा। तो दोनों का इंटरसेक्शन 3 यहाँ पे है, यहाँ पे 5 और 5, तो 3 और 5 इन दोनों का इंटरसेक्शन आ गया। आता है हमें सिद्ध क्या करना था, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी = ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आया था, 3 इंटरसेक्शन, और सी का मान लिख लेंगे 1 3 5 7। ठीक है, सी का मान यहाँ से उठा लिया 1 3, ये सी का मान है 1 3 5 7। ठीक है, चलिए ऐसे ए का मान लिख लिया 1 2 3, और ए बी इंटरसेक्शन सी का मान 3 5, तो दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे भी 3, और दोनों इसमें यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पे भी 3, तो सेट 3 = सेट 3, तो LHS = RHS, ये हमारा प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 14। यदि a = 1 2 3 4, b = 3 4 5 4 5, c = 3 4 5, तो हमें सिद्ध करना है, दर्शाना क्या है कि a यूनियन b इंटरसेक्शन c बराबर a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटे छोटे पार्ट खंड हैं, हम इन तीनों खंडों के मान निकाल लेते हैं। तो पहले मैंने b इंटरसेक्शन c निकाल लिया, तो b का मान इंटरसेक्शन c का मान, तो बी और सी का जो इंटरसेक्शन आया, कॉमन एलिमेंट देख लेंगे, 3 4 5 यहाँ पे, 3 4 5 यहाँ पे, तो 3 4 5 हो गया। फिर ए यूनियन बी निकाल लिया, ये वाला पार्ट निकाल लेंगे। तो ए यूनियन बी, ए का मान यूनियन बी का मान, तो ए और बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे। तो 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया इसका यूनियन। अब इसका इंटरसेक्शन ए का यूनियन सी के साथ, तो ए और ये सी, तो 2 3 4 1 2 3 4 5, इसका क्या आ गया, यूनियन आ गया है। चलिए, तो सिद्ध क्या करना था हमें, देखते हैं सिद्ध क्या करना है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो अब ए का मान लिखेंगे सबसे पहले, बी इंटरसेक्शन सी का जो मान हमने निकाला 3 4 5 वो लिखेंगे, ए यूनियन बी का मान लिखेंगे, इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का मान लिखेंगे। तो इन दोनों का यूनियन करेंगे, तो 1 3 1 2 3 4 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 आ गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 सारे एलिमेंट कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 आ जाएगा। तो LHS और RHS दायां पक्ष और बायां पक्ष और दायां पक्ष दोनों इक्वल हो गए, तो ये भी हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्या ए और बी ऐसे समुच्चय हो सकते हैं कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी समान समुच्चय हो? अगर हो तो इसका कारण क्या होगा, हमें बताना है। बिल्कुल, ये दोनों ऐसे समुच्चय हो सकते हैं कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन भी समान समुच्चय हो सकते हैं। कब जब ए और बी क्या हो, दोनों आपस में बराबर हो, यानी ए और बी का मान क्या हो, बराबर। तो इसका मतलब ए यूनियन बी जब करेंगे तो वही सेट निकल के आएगा, और इंटरसेक्शन करेंगे तो सारे एलिमेंट कॉमन मिल जाएंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए और बी अगर बराबर हैं तो ही ऐसी कंडीशन हमारी हो सकती है। तो इसका आंसर क्या होगा, यदि ए और बी बराबर हैं तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी और ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को वैन आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। क्या बताना है, वैन आरेख बनाना है। तो वैन आरेख कैसे बनाते हैं, तो वैन आरेख थोड़ा सा जो हमारा पिछली एक्सरसाइज थी उसमें कराया था, इसके 1.डी के इंट्रोडक्शन में कराया था वैन आरेख कैसे बनाते हैं। तो वैन आरेख देखिए कैसे बनेगा, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ए बी सी 3 सेट लेने हैं, तो ये एक सेट हो गया ए, एक सेट बी, तीसरा सेट सी। ठीक है, फिर हम सबसे पहले निकालते हैं क्या, ए यूनियन बी सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में क्या बताया है, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का इंटरसेक्शन कर लिया। तो हमने क्या करा, ये वाला पार्ट देखो, बी और सी का जो कॉमन पार्ट है, तो बी और सी का दोनों का पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इतना जो भाग है ये कॉमन पार्ट है, इसे हमने शेड कर लिया इसे। ठीक है,
और उसके बाद उसने कहा है कि इस बी इंटरसेक्शन सी का जो है ए के साथ यूनियन करना है। तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया और ए का पूरा पार्ट हो गया। तो ए के पूरे पार्ट को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। तो हमने ए का पार्ट है शेड कर लिया, ठीक है। तो ये जो छायांकित भाग है हमारा, शेडिड रीजन है, ये क्या दर्शाएगा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को छायांकित भाग किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये सारा भाग जो है ये करेगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी को प्रदर्शित करेगा, ठीक है। अब इसका दूसरा भाग हमें करना है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनके खंडों को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो खंड क्या रिप्रेजेंट होगा, सबसे पहले ध्यान देंगे हम पहले 3 सेट बना लेंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो हमने क्या करा, इस ब्लू जो लाइन है उनसे हमने ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर लिया। तो हमने ये हो गया हमारा ए यूनियन बी, ठीक है, समझ में आया। जो ब्लू लाइन से हमने शेड कर रखा है वो ए यूनियन बी को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। चलिए अब दूसरा पार्ट क्या है, ए यूनियन सी। तो जो रेड लाइन से ड्रॉ हो रहा है यहाँ ए और सी का सारा भाग, यानी रेड लाइन से जो ड्रॉ हुआ है पार्ट, वो ए यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो मेरा इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों भागों का इंटरसेक्शन, यानी ऐसा भाग जो दोनों में आया हो, ए यूनियन बी में भी आया हो, ए यूनियन सी में भी आया हो। तो ए ये वाला जो भाग है इतना डबल शेडिड, जिसमें दोहरा छायांकित हो जो भाग है, जिसमें दोहरी लाइन हमारी आ रही है, ठीक है, ऐसे वाली लाइन आ रही है दोनों, वो क्या होगा, इंटरसेक्शन का भाग होगा। यानी ए यूनियन बी का जो इंटरसेक्शन होगा किसके साथ, ए यूनियन सी के साथ, वो दोहरा छायांकित भाग होगा। कैसा भाग, जो 2 बार शेड हो रहा है, वो रीजन जो होगा वो इसे रिप्रेजेंट करेगा। अब देखें एक चीज़ देखें कि यहाँ पे जब हमने रिप्रेजेंट करा तो भी भाग यही वाला शेड हो रहा है, और जब इधर देखा तो दोनों में क्या हो रहा है, सेम भाग शेड हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो ये दोनों भाग क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रूव हो गया। तो छात्र ध्यान देंगे कि प्रश्न नंबर 16 और प्रश्न नंबर 18 आप स्वयं हल करेंगे। इससे आगे का अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।